हाय, आज हम देखेंगे 11th के फिजिक्स के बारे में। पहले आपको हम बता दें कि हमारा 11th का जो बैच है ये 25 अप्रैल को चालू होने वाला है, सुबह 7 बजे। अगर आप भी 10 का एग्ज़ाम दिए हैं, आप भी 11th पढ़ना चाहते हैं तो एक बार ज़रूर हमारे पास भी ट्राई कीजिए। बाद में आप डिसाइड कीजिए कि आपको कहाँ पढ़ना है। एक बार ट्राई कीजिए, ट्राई करने में थोड़े पैसा लगता है, पहले देखिए, उसके बाद आप डिसाइड कीजिए आपको कहाँ पढ़ना है। आइए हम देखते हैं 11th के फिजिक्स के बारे में। एक चैप्टर होता है मात्रक तथा विमा के बारे में देखते हैं, इसके बारे में हम आज जानेंगे। पहले हम बताएं कि फिजिक्स आप लोग क्या होता है। फिजिक्स भौतिकी क्या होता है। भौतिकी होता है द्रव्य तथा ऊर्जा के बीच का जो संबंध होता है, द्रव तथा ऊर्जा के बीच का जो संबंध होता है उसी को कहा जाता है भौतिकी। आपने आइंस्टीन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, E बराबर mc²। E क्या है? ऊर्जा है, E है ऊर्जा, और m क्या है? मास मतलब द्रव्यमान, और c है निर्वात में प्रकाश की चाल। आप निर्वात में प्रकाश की चाल जानबे करते हैं, कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो भौतिकी क्या होता है? द्रव तथा ऊर्जा के बीच में जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, उसी को कहा जाता है भौतिकी। भौतिकी का एक चैप्टर होता है मात्रक तथा विमा, इसके बारे में आज पढ़ते हैं। अच्छा, भौतिकी में जितना भी हम मापन करेंगे, इसके विज्ञान को मापन करने में, भौतिक विज्ञान जितना भी मापन करते हैं तो देखते हैं, जैसे भौतिक राशि हुआ, भौतिक राशि लिखते हैं एक तो, जैसे मान लेते हैं कि हम किसी चीज़ को लिखते हैं 10 kg, तो यहाँ पर 10 जो है ना, ये है द्रव्यमान, जिसको हम लोग कहते हैं परिमाण, मास, और ये kg जो है ये है मात्रक। और आप तो ये तो अंक जानबे करते हैं, मतलब परिमाण तो सब में दिया रहता है और जानबे करते हैं, हमेशा सब हिसाब में दिया रहेगा। लेकिन ये जो मात्रक होता है, आपको ये जानना होगा कि किस किस का मात्रक क्या होता है। पहले समझते हैं मात्रक क्या होता है। कोई भी भौतिक राशि को जिसमें मापा जाता है ना, भौतिक राशि को जिसमें मापा जाता है उसको मात्रक कहते हैं। जैसे मान लेते हैं समय को किस में मापते हैं? सेकेंड में, मिनट में, घंटा में। ये हो गया समय का मात्रक। जैसे दूरी को किस में मापते हैं? लंबाई में, सेंटीमीटर में, फुट में, किलोमीटर में। ये क्या हुआ? मात्रक हुआ, लंबाई का मात्रक। तो सबका अलग अलग मात्रक होता है। आज हम देखेंगे मात्रक के बारे में और विमा के बारे में। तो पहले समझ गए मात्रक बहुत ज़रूरी है। अच्छा, मात्रक उल्टा फिल्टा हुआ, मतलब उल्टा हुआ तो गड़बड़ हो सकता है, मतलब दूसरे का अगर मात्रक बोल दिए तो गड़बड़ हो सकता है। जैसे हमको बच्चा में पहले भूलने का आदत था। एक बार ना हमको भेजा कि घर से भेजा गया माँ कि जाओ तुम 2 kg चीनी लाओ। हम गए, हम 2 kg चीनी ले आने भेजे। हम गए दुकानदार के पास, हम भूल जाते थे, बच्चा में हमको पता नहीं था, मात्रक हम भूल गए। 2 याद हैं लेकिन मात्रक भूल दिए, और दुकानदार को कहते हैं हमको 2 किलोमीटर चीनी दीजिए। वो दुकानदार क्या कहता है? इधर आता है, 1 चमेटा गाल पे देता है। पहले पूछ गया, समझ गया कहाँ पर लो जाए, तो 1 चमेटा खाए। देखो मात्रक अलग किए, केजी जैसे जगह पर जैसे किलोमीटर बदले 1 चमेटा खा गए। एक बार ऐसा फिर दोबारा हुआ कि हम गए, हमको भेजा गया कि घर में वायरिंग करना था, और बोला कि जाओ 5 मीटर तार लाओ। हम गए दुकानदार के पास और बोले कि हमको 5 kg तार दीजिए। मीटर के जगह पे हम kg बोल दिए। वो दुकानदार कहता है इधर आओ, फिर 1 चमेटा दिया इस गाल पे, बोला जाओ घर में पहले पूछ के आओ, तुमको मात्रक का कोई ज्ञान है? पूरा लगता है मेंटल है, पी के आया है क्या? तो ऐसे बोला, तो 2 चमेटा खा लिए। मात्रक उल्टा पुल्टा हुआ तो चमेटा खा सकता है। एक बार फिर हमको बाबूजी भेजा था, खेत में पानी पटवन करना था, बोला जाओ तेल लेके आओ। बोला कि जाओ 2 लीटर तेल लाने के लिए। हम गए, मात्रक भूल गए और लीटर के जगह पे हम 2 kg बोल दिए, जबकि मात्रक एक ही चीज़ का है, द्रव्यमान का है, लेकिन दूसरा बोल दिए, तब पर भी मार खा गए। तो समझा मात्रक का कितना वैल्यू है। आज हम देखेंगे यही मात्रक के बारे में। मात्रक मापने की कितनी राशि होती है भौतिक में, तो देखते हैं भौतिक राशि में मात्रक के मापने की 4 राशि हैं।
मात्रक को हम लोग भौतिक राशि को 4 प्रकार से माप सकते हैं। भौतिक राशि को 4 प्रकार से हम लोग माप सकते हैं। पहला होता है FPS, CGS, MKS, एक होता है SI। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। FPS का मतलब क्या होता है? F मतलब होता है फुट, P मतलब पाउंड, S मतलब सेकेंड। अच्छा, इस CGS का मतलब, C का मतलब सेंटीमीटर, G का मतलब ग्राम। अच्छा, S का मतलब सेकेंड। अच्छा, M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम, जिसको केजी बोलते हैं। S का मतलब सेकेंड। अब पहले पढ़ते हैं कि FPS पद्धति क्या है। FPS का फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकेंड। मतलब वह पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को मतलब मास को, परिमाण को पाउंड में, समय को सेकेंड में मापते हैं, उसे FPS पद्धति कहा जाता है। यह भौतिक राशि के मापने की पद्धति है। तो जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में, समय को सेकेंड में मापते हैं, उसको FPS पद्धति कहा जाता है। लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकेंड में मापेंगे तो इसको CGS मात्रक कहा जाता है। CGS का फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकेंड में मापेंगे तो उसे CGS पद्धति कहा जाता है। अब MKS पद्धति क्या है? इसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकेंड में मापेंगे तो इसको MKS पद्धति कहा जाता है। और SI पद्धति का मतलब होता है कि इंटरनेशनल पद्धति, जो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति है ना, उसको कहा जाता है SI पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। तो इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति 1971 में फ्रांस के पेरिस में इसको मान्यता प्राप्त हुआ पूरा। ये जो है ना MKS पद्धति का ही स्वरूप है। जो MKS में होता है ना वही SI पद्धति है। मतलब उसी को मान्यता प्राप्त मिल गया कि पूरे अंतर्राष्ट्रीय, पूरे विश्व में यही पद्धति चलेगा। तो पूरे विश्व में जो चलेगा उसी को पढ़ना है। तो SI पद्धति के बारे में अब देखते हैं। SI मात्रक। अच्छा, SI मात्रक को हम लोग 3 प्रकार से बांट सकते हैं। एक होता है मूल मात्रक, दूसरा होता है संपूरक मात्रक, तीसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। पहला मूल मात्रक की संख्या 7 होती है, संपूरक मात्रक की संख्या 2 होती है, व्युत्पन्न मात्रक जितना बना सकते हैं। अब मूल मात्रक 7 होती है, संपूरक मात्रक 2 होता है। अच्छा, मूल मात्रक को याद रखना है, 7 को, 7 जो याद हुआ, पूरा व्युत्पन्न मात्रक जो होता है ना, व्युत्पन्न मात्रक, यही मूल मात्रक की सहायता से बनता है। व्युत्पन्न मात्रक जो बनता है ये मूल मात्रक की सहायता से बनता है। जब 2 मूल मात्रक या 2 से अधिक मूल मात्रक को जोड़ेंगे, आपस में मिलाएंगे तो व्युत्पन्न मात्रक बनता है। तो मूल मात्रक को हमको याद रखना है, व्युत्पन्न मात्रक अपने फार्मूला लगाएंगे बनेगा। जैसे मूल मात्रक अब देखते हैं। मूल मात्रक की संख्या 7 होती है। कौन सब है मूल मात्रक? देखते हैं। मूल मात्रक चलिए देख लेते हैं। भौतिक राशि, मूल राशि पढ़ रहे हैं तो मूल राशि, इसका मात्रक देख रहे हैं, मूल मात्रक। अच्छा, मूल मात्रक का संकेत भी देख सकते हैं, इसमें सूचित करते हैं। अच्छा, विमा भी देख लेते हैं। अच्छा, विमा क्या होता है? विमा नहीं पता है। विमा का मतलब होता है जिसमें सूचित किया जाता है। जैसे लंबाई का इंग्लिश होता है लेंथ, LENGTH, लेंथ। तो इसका पहला अक्षर L है तो विमा L हुआ। जिससे सूचित करते हैं उसी को कहा जाता है। जैसे द्रव्यमान का इंग्लिश होता है मास, तो इसका पहला लेटर M है तो इसका विमा हो जाएगा द्रव्यमान का M। तो पहला लेटर। समय का होता है इंग्लिश टाइम, तो पहला लेटर T है, विमा T हो जाएगा। अब देखते हैं मूल राशि कौन सा 7 है। पहला समय, दूसरा द्रव्यमान, तीसरा लंबाई, दूरी, चौड़ाई, ऊंचाई, सब इसी में आ जाएगा। लंबाई,
तापमान, विद्युत धारा, विद्युत धारा, ज्योति, उसके बाद ज्योति तीव्रता, तीव्रता, उसके बाद पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, केट होगा 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसको कहते हैं मूल मात्रक। मूल मात्रक की संख्या 7। इस सातों का याद रखना है, सब व्युत्पन्न मात्रक बन सकता है। खाली फॉर्मूला याद रहा व्युत्पन्न मात्रक बन सकता है ये, लेकिन सातों को याद रखना है। अच्छा, समय का मात्रक, समय का ऐसा ही मात्रक पढ़ रहे हैं यहाँ पर। मात्रक तो ढेर ही होता है, समय को हम लोग सेकेंड में, मिनट में, घंटा में मापते हैं, लेकिन यहाँ ऐसे मात्रक है तो ऐसा ही मात्रक लिख देते हैं। यहाँ पर समय का ऐसा मात्रक जो होता है वो सेकेंड होता है, सेकेंड। अच्छा, सेकेंड को हम लोग संकेत में लिखते हैं एस, या तो SEC लिख सकते हैं। अच्छा, समय का जो इंग्लिश होता है टाइम, तो इसका भी मान हो गया T। अच्छा, द्रव्यमान, द्रव्यमान, द्रव्यमान को मापते हैं धीरे चीज़ में तो केजी में, पाउंड में मापते हैं कि नहीं, लेकिन यहाँ ऐसे मात्रक, तो द्रव्यमान का ऐसा मात्रक किलोग्राम, किलोग्राम, किलोग्राम। अच्छा, इसको किलोग्राम का संकेत होता है केजी, केजी। अच्छा, इसकी विमा देखो, विमा द्रव्यमान को कैसे सूचित करते हैं, मास से, इसका इंग्लिश होता है मास, तो इसका सूचित करेंगे एम, तो एम हो गया इसका विमा। लंबाई, लंबाई का ऐसा मात्रक जो होता है वो होता है मीटर, मीटर। अच्छा, मूल मात्रक का संकेत क्या हुआ इसका, मीटर को एम से, छोटी एम से। अच्छा, लंबाई का विमा, विमा लंबाई का इंग्लिश लेंथ, पहला अक्षर एल हो गया। अच्छा, तापमान, तापमान का मात्रक ऐसा ही मात्रक, तापमान को हम लोग मापते हैं केल्विन में, मापते हैं धीरे चीज में, लेकिन ऐसे मात्रक पढ़ रहे हैं। तापमान को सेल्सियस में मापते हैं तो, लेकिन यहाँ पर ऐसे मात्रक पढ़ते हैं। तापमान का ऐसा मात्रक केल्विन। अच्छा, केल्विन को सूचित किससे करते हैं, तो सूचित करते हैं के से, के से। अब इसका जो मात्रक होता है, मात्रक केल्विन का के, अब विद्युत धारा, विद्युत धारा का मतलब होता है, विद्युत धारा समझ गया, जो आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इसका जो मूल मात्रक होता है वो होता है एम्पियर, एम्पियर, एम्पियर। एम्पियर को सूचित करते हैं ए से, ए से, एम्पियर को सूचित करते हैं ए से। इसका विमा भी ए होता है, ए या आई भी हो सकता है, कभी कभी ए होता है, कभी कभी आई हो सकता है, आई भी हो सकता है, आई भी। अब देखते हैं ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक होता है कैंडेला, कैंडेला। अच्छा, कैंडेला को सूचित करते हैं CD से। अच्छा, इसका मात्रक होता है विमा, विमा होता है C। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा का ऐसे मात्रक होता है मोल, इसको सूचित करते हैं MOL से। बस ये हुआ मूल मात्रक। तो समय का सेकेंड ऐसे मात्रक, द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर, तापमान का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का मोल। ये 7 याद रखना। सातों से दुनिया का कोई भी व्युत्पन्न मात्रक बना सकते हैं, सब बन जाएगा, लेकिन फार्मूला याद रहे। अभी हुआ मूल मात्रक। अब यहाँ पर देखते हैं 2 होता है संपूरक मात्रक, संपूरक मात्रक 2 होता है, 2 होता है। अब कौन सा संपूरक मात्रक होता है, एक होता है समतल कोण, समतल कोण, समतल कोण। इसका जो मात्रक होता है, मात्रक, इसका मात्रक होता है रेडियन, रेडियन। अच्छा, एक तो होता है ठोस कोण, ठोस कोण, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। तो संपूरक मात्रक 2 होता है, समतल कोण का मात्रक ऐसा ही मात्रक, ऐसा ही मात्रक है रेडियन, ठोस कोण का मात्रक स्टेरेडियन। अब ये हुआ मूल मात्रक, ये हुआ संपूरक मात्रक। तुमको बोले ये सातों याद रखना है, पूरा होटस्थ, होठ पे रखना है, कंठस्थ नहीं, होटस्थ। कंठ पे कभी कोई याद नहीं आता है, होटस्थ रखना है, होठ पे पूरा याद रखना है। अब इस पे व्युत्पन्न मात्रक बनाओ, कोई भी व्युत्पन्न मात्रक बनाओ, सब बन जाएगा। व्युत्पन्न मात्रक जितना भी बनाओ सब बन जाएगा। व्युत्पन्न मात्रक जो होता है मूल मात्रक की सहायता से बनता है। जैसे हम व्युत्पन्न मात्रक बनाते हैं, जैसे मान लिए हमको बनाना है क्षेत्रफल का निकालना है व्युत्पन्न मात्रक, तो क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक ज्ञात करना है।
ऐसा मात्रक ज्ञात कर रहे हैं, क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक, सभी का ऐसा मात्रक ही ज्ञात कर रहे हैं। क्षेत्रफल का हमको फार्मूला ज्ञात है कि लंबाई होता है गुना चौड़ाई होता है। अच्छा, अभी तुरंत पढ़े हैं, लंबाई का मात्रक मीटर, सूचित करते हैं एम से। चौड़ाई, चौड़ाई भी इसी में, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दूरी विस्थापन सब इसी में आ जाएगा। इसका भी मीटर, मीटर गुना मीटर, मीटर स्क्वायर, तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। जब बच्चा में पढ़ता होगा तो मास्टर वाले कहता होगा कि एक आयत का क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर है तो भुजा ज्ञात करें। हम लोग उस समय नहीं समझते थे मीटर स्क्वायर क्यों देता है। कभी देता था आयत की लंबाई है 2 मीटर, चौड़ाई है 5 मीटर, तो क्षेत्रफल निकाल देते थे, 5 दूना 10 मीटर लिख देते थे। हम लोग को नहीं पता था कि मीटर स्क्वायर होता है क्षेत्रफल का 10 मीटर, तब मास्टर भाई यहाँ मीटर स्क्वायर देता था। उस समय पता नहीं था, लेकिन अब पता लग गया कि क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, इसलिए हम लोग लिखते हैं मीटर स्क्वायर। दूसरा देखते हैं, जैसे मान लेते हैं आयतन का ऐसा मात्रक ज्ञात करना है। आयतन का होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब लंबाई का मात्रक मीटर, चौड़ाई का मात्रक मीटर, ऊंचाई भी इसी में मीटर, मीटर गुना मीटर गुना मीटर, मीटर क्यूब हो गया। कोई भी मात्रक लो, जैसे हम लेते हैं यहाँ पर चाल, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय, दूरी का मात्रक दूरी यही लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, मीटर को सूचित करते हैं एम से, मीटर बटे समय का मात्रक सेकेंड, तो मीटर बटे सेकेंड। अच्छा, एक बात और, विमा निकालना है तो विमा कैसे निकलता है, जैसे यहाँ हुआ लंबाई गुना चौड़ाई। लंबाई को सूचित किस में करते हैं, लंबाई को एल से, चौड़ाई को भी एल से मीटर स्क्वायर। मीटर किसका मात्रक है, लंबाई का। देखो लंबाई को सूचित करते हैं एल से, चौड़ाई को भी एल सूचित करते हैं। लंबाई ये हुआ तो लंबाई को एल गुना एल, तो एल स्क्वायर हो गया। यहाँ मीटर किसका मात्रक है, लंबाई का, तो लंबाई का स्क्वायर। यहाँ मीटर किसका मात्रक है, लंबाई का क्यूब हो गया विमा। लंबाई को एल हो गया, एल गुना एल गुना एल, L3। विमा होता है जिससे सूचित करते हैं, जैसे यहाँ दूरी को सूचित किससे करते हैं, दूरी मतलब हो गया लंबाई L। समय को सूचित किससे करते हैं, T से, तो L बट T एक है ऊपर जाएगा, T का पावर -1, L T का पावर -1। जैसे वेग निकालना है, वेग का ऐसा मात्रक, वेग का क्या फॉर्मूला होता है, विस्थापन बटे समय। अच्छा, विस्थापन का भी मात्रक वही जो दूरी लंबाई का होता है, मीटर बटे समय का मात्रक सेकेंड। अच्छा, इसका अगर विमा चाहिए, विस्थापन हो गया लंबाई को एल से, समय को टी से, एल टी ऊपर जाएगा, टी यहाँ एक है ऊपर जाएगा, टी का पावर -1। कोई भी बनाओ, जैसे हम लेते हैं त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। खाली फार्मूला याद रखना चाहिए, बस हो गया। वेग इसका मात्रक निकाल रहे पहले, ऐसे मात्रक वेग का है, यहाँ वेग का निकाले क्या होता है, मीटर बटे सेकेंड। नीचे हम क्या है, समय का मात्रक सेकेंड, तो मीटर बटे सेकेंड। इसका अगर ऊपर ले जाना चाहते हो तो हो जाएगा मीटर, इस सेकेंड 2 है ऊपर जाएगा, सेकेंड का पावर -2 हो गया। अगर विमा चाहिए, विमा बस वही। अच्छा, विमा निकालो, देखो क्या है, मीटर सेकेंड का पावर, मीटर किसका मात्रक है, लंबाई का, सेकेंड किसका मात्रक है, टाइम का, टी का पावर -2 है, दे दिए, हो गया विमा। मात्रक निकालो, विमा निकालो, कोई भी रहे सबका निकल जाएगा। अगर हम यहाँ लेंगे यही 7 तो याद रखना है। जैसे हम निकाले बल का, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण। अच्छा, द्रव्यमान का मात्रक केजी गुना त्वरण का भी तुरंत निकाले हैं, देखो मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर, तो केजी मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर को ऊपर ले जाना चाहते हो तो सेकेंड का पावर -2। अच्छा, अगर विमा पूछे, विमा कैसे करेगा, विमा केजी किसका मात्रक है, मास का, द्रव्यमान का, मीटर किसका विमा है, लंबाई का, बटे सेकेंड किसका विमा है, टाइम का। अच्छा, इसको ऊपर भेजो तो ml, टी का पावर 2 है, उधर जाएगा -2। अच्छा, विमा को हरदम बड़की कोष्ठ में लिखना है, ये हो समझ गए। अब जैसे बल निकाल लिए, कोई लो ना, कोई भी दुनिया का, जैसे कार्य निकालना है, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। फार्मूला याद रहा, निकल गया। बल का
मात्रक, बल का ऐसा मात्रक केजी निकालें, केजी मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर गुना विस्थापन, विस्थापन क्या है, यही लंबाई का मीटर, तो हो गया केजी मीटर गुना मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर। इसको ऊपर ले जाना चाहते हो तो हो गया केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड का पावर -2। कोई भी दुनिया का निकालो, सब बन सकता है, कोई भी। जैसे हमको निकालना है दाब का ऐसा मात्रक, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रक होता है, बल का मात्रक अभी तुरंत निकाले हैं केजी मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर गुना क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल है यहाँ निकाले, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, यहाँ से एक ठो मीटर कैंसिल हो गया, तो केजी बटे मीटर सेकेंड का स्क्वायर, ऊपर भेज देंगे तो केजी मीटर का पावर -1 सेकेंड का पावर -2। कोई भी लेंगे, कोई भी बन सकता है। तो अगर शक्ति का निकालना है, शक्ति बराबर होता है, खाली फार्मूला याद रखना है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। अच्छा, कार्य का मात्रक, कार्य का भी तुरंत निकाले केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड का पावर -2। यहाँ है समय का मात्रक, यहाँ सेकेंड नीचे दे दे, सेकेंड का स्क्वायर बटे सेकेंड है, सेकेंड लिख दिए, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड क्यू हो गया, नीचे में ऊपर जाएगा सेकेंड का पावर -q। अच्छा, विमा निकालना पड़े तो विमा केजी किसका मात्रक होता है, मास का, मीटर किसका मात्रक होता है, लंबाई का, एस मतलब सेकेंड किसका मात्रक होता है, टाइम का। हो गया, कोई भी दुनिया का निकालो, सब निकल सकता है, मूल मात्रक याद रहे तब। समझ गया? आशा करते, बहुते हैं, कितना बनाएंगे, बहुते हैं, जब क्लास चलेगा तो बने भेजेंगे। तब आज के रहने देते हैं इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू।